Dynamite Anime। हमने मशहूर ब्लैक गोस्ट नाइट के साथ अपनी लड़ाई पूरी कर ली है और एक भयंकर युद्ध के बाद ब्लैक गोस्ट नाइट ने जेरार्ड को हरा दिया। एक समनर होने की वजह से मैं किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं और उसे अपना सर्वेंट बना सकता हूं अगर वो बनना चाहे तो। मेरे नए आका, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जेरार्ड, मैं तुम्हारी फैमिली और इस कंट्री का दुख समझ सकता हूं। उसके बाद मैं गिल्ड आया अपनी जीत की रिपोर्ट देने और एक बुजुर्ग आदमी से मिला। आज का दिन काफी बेहतरीन दिन है। ये एक परफेक्ट दिन है एडवेंचर के लिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इसका मजा लेना चाहिए। अपने काम के लिए उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आराम की भी जरूरत पड़ती है। आपने ही तो कहा था आज का दिन एडवेंचर के लिए बेहतर है, गिल्ड मास्टर। मैं देख सकता हूँ कि आखिर सब लोग केल्विन के बारे में क्यों बात करते हैं। हाँ, मैं लियो हूँ, पार्थ एडवेंचर की गिल्ड का हेड। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ महलूम सवाल हैं। वैसे क्या तुम दूसरी दुनिया से तो नहीं हो ना? अरे नहीं, शायद से। उसकी अप्रेजिंग आई रैंक ए है और मेरी रैंक बी। इसका मतलब वो देख सकता है कि मैं कौन हूं। आंजी ने मुझे बताया कि कैशल के साथ क्या हुआ था और फिर तुमने ब्लैक गोस्ट नाइट को अकेले ही हरा दिया था, या फिर मुझे कहना चाहिए तुम्हें अपने सर्वेंट के साथ मिलकर, या कुछ ऐसा ही। तुम एक समनर हो, है ना? मुझे इस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अप्रेजिंग आई मेरे इतने करीब मिल जाएगी। हुजूर सुनिए। जेरार्ड, आप अपना स्टेटस हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। जरूरी ये है कि आप और ज्यादा दोस्त बनाएं जिनके साथ आप अपने राज बांट सके। हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी मदद करेंगे। क्यों क्यों? सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने सही कहा। मेरे ख्याल से मैं इन आंखों से नहीं बच सकता। वैसे इन आंखों के साथ शायद तुम्हें पता होगा कि कैशल और उसके साथी क्रिमिनल्स थे, है ना? वैसे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे यहाँ माफी मांगने की जरूरत है। कैशल एक मिलियंट है नेशन का जो कि ट्राइसन से है, और एक फॉरेनर नोबल के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे प्रूफ की जरूरत थी। वो एक नोबेल था? मैं बस
सही वक्त का इंतजार कर रहा था और आखिर मैं उस पॉइंट पर था जब मैं मजे ले सकता था। लेकिन मैंने उसे पहले पकड़ा था। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुश हूं कि मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जो उसने किया उसकी सजा तो मिलेगी। ये सुनकर अच्छा लगा। तो चलो अब पॉइंट पर आते हैं। मैं यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन बनने नहीं आया हूँ, तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग दोस्त बन जाएं? वैसे मैं एक बार दूसरी दुनिया के लोगों से मिला था। यहाँ मेरी तरह और भी लोग हैं। ड्रेमिस के होली एम्पायर के हीरोज। ओह, मेल्फिना, हाँ, मैंने ही उनका रीइंकार्नेशन किया था। तुमने क्या किया? अगर आप ये जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ड्रामिस की एक पुजारन ने गॉड की एक परेशानी सुनी थी और हीरो को समन किया, और उसने जो कहा वो डीमन किंग का मसला हमारे सरों पर है। शायद इसीलिए पूरी जगह के मॉन्स्टर पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। ब्लैक गोस्ट नाइट के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी। वो बहुत ताकतवर था, जिस वजह से डीमन किंग जिंदा है। यहाँ तक कि हीरोज भी पूरे इलाके को देख नहीं सकते, इसलिए डीमन किंग वाकई में वापस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हीरोज डीमन किंग को हराने पर ही ध्यान दें। तो आप चाहते हैं कि मैं उन हीरोज के साथ काम करूं और मॉन्स्टर्स से आपको बचाऊं? इस शहर में ऐसे लोग नहीं हैं जो रैंक बी पर हों और हायर जॉब के लिए काबिल हों। हम आपको जॉब के लिए पे करेंगे और मदद की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी ताकत से एडवेंचर रैंक बढ़ा सकता हूँ और तुम खुद अपनी मर्जी से कोई जॉब ले सकते हो। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम खुद को छुपा रहे थे कि तुम दूसरी दुनिया के समनर हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने इसलिए ऐसा किया कि तुम नोबल्स के चक्कर में न पड़ सको अपनी ताकत को छिपाकर? अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी आजादी का वादा करता हूँ। वो आपके अंदर झांक सकता है। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी तुम्हारे लेवल का समनिंग कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी रैंक एक एस रैंक एडवेंचरर की जितनी है, तो मैं तुम्हारी ऊपर चढ़ने में मदद करूंगा। पहले तुम्हारी वजह से कुछ रही होगी, पर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी शर्तें मानने लायक है। मैंने सुना कि तुमने रैंक बी में कामयाबी हासिल की, केल। क्लेयर, आराम से। तुमने जल्दी पता लगा लिया। तुम्हारी उम्र के एडवेंचर्स बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सच कहूँ तो मैं किसी का आइडल बनना नहीं चाहता। बेवकूफ मत बनो। मैंने कभी किसी को इतनी जल्दी रैंक बी में पहुंचते हुए नहीं सुना। ठीक है, आज रात में मैं तुम्हारी प्रमोशन की खातिर एक सेलिब्रेशन करूंगी और नई डिश भी बनाऊंगी। वाकई? हाँ, आपका खाना बहुत ही लजीज है। हाँ। लेकिन क्या पहले मुझे थोड़ा सा लंच मिल सकता है? मेरे आका, क्या ये औरत भी आपकी? नहीं, वो मेरे हारेम की कैसे हो सकती है? वो उस रैन बसेरे को चलाती है जिसमें मैं एक हफ्ते से रह रहा हूँ। आपके पास पहले से ही मैं हूँ। मेल्फिना, तुम इसमें मत पड़ो, तुम बस इसे और खराब कर दोगी। हे मेल्फिना। हाँ जी, फरमाइए माय लॉर्ड। मुझे उन हीरोज के बारे में बताओ जिन्हें तुमने रीइंकार्नेटेड किया था। ये कुछ वक्त पहले की बात है। डेनामिस के होली एम्पायर के पादरियों ने एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया था। वो सभी शायद से डिसेंट लेवल पर होंगे। आपका इन सब के साथ बहुत कम वास्ता है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। तुम इसे ऐसे समझ रही हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है। ड्रामिस की एक पुजारन ने गॉड की एक परेशानी सुनी थी और हीरो को समन किया, और उसने जो कहा वो डीमन किंग का मसला हमारे सरों पर है।
हीरोज और डीमन किंग। तुमने उन्हें अगवा किया था, डीमन किंग वापस आ रहा है, तो ये हीरोज वाली चीज है। हाँ, आपका इन सब के साथ बहुत कम वास्ता है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। मैं डीमन किंग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं कहूंगी कि आप इसमें ध्यान ना दें। वो लड़ाई काफी जरूरी थी। हीरोज और डीमन किंग्स। क्लोथा, क्या तुम मुझे रिवॉर्ड मनी वापस दे सकते हो जो मैंने तुम्हें दी थी? ओह, कमाल कर दिया। ये इन्वेंटरी स्किल ग्लूटोनिया बेहतरीन है। ये तुम्हारी बॉडी में कहां पर है? वैसे ये शायद काफी रहेगा। कुछ खरीदने जा रहे हैं? जी हाँ। क्लियर, क्या तुम आज रात के लिए भी एक और प्लेट बना सकती हो? हाँ, शुक्रिया। आज तो आप काफी खुश लग रहे हैं मेरे हुजूर। आप क्या खरीदने वाले हैं? एक स्लेव। मैं एक फीमेल स्लेव खरीदने जा रहा हूं। आपकी उम्र भी है इसके लिए। आखिर हर मर्द की यही इच्छा होती है। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने कहा था। आखिरी बार मुझे किसी स्लेवर्स ने ही पास किया था। मैंने सोचा कि स्लेव का होना मेरी पार्टी को और भी अच्छा बना देगा। मेल्फिना और मैंने इस बारे में बात की तो है। आप उसे ट्रेन करेंगे और उसे अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हाँ, एक है तो सही जिसे पहले मैंने देखा था। उसने मेरी नजरों को पकड़ लिया है। आपके पास पहले से ही मैं हूँ। ठीक है, छोड़ो इसे। मेरी लड़ाई जेरार्ड के साथ एक जरूरी लड़ाई थी और मैं उसी तरह से बाकी लोगों से लड़ाई करूंगा। मैं वो सारी कॉम्बैट स्किल चाहता हूं जो मिल सके। स्लेव्स उनकी मास्टर की परमिशन के बिना स्किल पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसा स्लेव देख रहा हूं जो किसी और मास्टर के द्वारा टच ना किया गया हो और उसने अपने पॉइंट्स को यूज नहीं किया हो, और एक वो भी जो सामना कर सके और सपोर्ट अटैक भी कर सके। क्या आप ठीक हैं? कमीने कहीं के, मैं ये नहीं खरीदूंगा। ये स्लेव कर्ज है। ये तो वही है जिसके पीछे मैं हूं। उसके पास एक पावरफुल कर्ज है जिसकी वजह से कोई उसे टच करने से चल जाता है। उसने अपने स्किल पॉइंट्स को यूज नहीं किया है जैसा मैं चाहता था। मेल्फिना, हाँ, मुझे इस कर्ज को तोड़ने के लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए? ये एक फायर ड्रैगन किंग का कर्स लगता है। एक सीक्रेट प्लस स्पेल फाइट मैजिक का जो कि रैंक ए का यूजर कर सकता है। हद है। मुझे लगा तुमसे बहुत अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। कोई भी कर्स स्लेव को नहीं खरीदना चाहेगा। तुम पहले वाले लड़के हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे, क्या तुम मुझे इसे बेच सकते हो? तुमने अभी देखा ना कि क्या हुआ है ना? बिल्कुल, वो एक हाफ एल्फ है और हाँ, ये रेयर होती हैं और इसका कोई मास्टर भी नहीं था और एक कर्स भी है। अगर तुमने उसे छुआ तो वो तुम्हें जला देगा। क्या इतना काफी होगा? कौन हो तुम? ओए, अब यहाँ से चली जाओ। जानती हो, अब से यही तुम्हारा मास्टर है, समझ गई?
मुझे खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एफिल है। मैं हूं केल्विन, एक एडवेंचरर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो और मेरी लड़ाई में मदद करो। लेकिन मेरा कर्ज। एफिल, तुम कब से एक स्लेव हो? जब से मुझे पता चला है कि मेरे पैदा होते ही मुझे बेच दिया गया था। मैंने अपने माता पिता को भी नहीं देखा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अच्छा, ये मुश्किल रहा होगा। एफिल, मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझ पर विश्वास करो। हाँ? हाँ? कैसे? एफिल, मुझे नहीं पता कि तुम किन चीजों से गुजरी हो, लेकिन अब से तुम्हें इस तरह से रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हाथ। तुम अब ठीक हो। तुम अब किसी को भी कर्ज फ्लेम से घायल कर सकोगी। कर्ज सब टूट गया है। मेरे मास्टर केल्विन, मेरे मास्टर। लगता है ये काम कर गया। जब तक आप मुझे समन कर पाए तब तक मैं इसे आपका होने देती हूँ। हाँ, रैंक ए, व्हाइट मैजिक, सेक्रेड ब्लेस। मैंने बस अपने बचे हुए स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया ऐसा करने के लिए। देवी सामा, आपके पास एक अच्छा दिल है। मैं वापस आ गया। ओह, वेलकम बैक केल। अच्छी टाइमिंग है, खाना पहले से ही टेबल पे लग चुका है। ओह, ये तुम्हारा गेस्ट है। क्लेयर, मुझे माफ करिएगा, पर क्या आप इसके लिए कुछ कपड़े दे सकती हो? मुझे वैसे वो कपड़े डिनर के बाद चाहिए होंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है। एफिल, उसका खाना सच में बहुत अच्छा है। नहीं, पहले हाँ? मैं एक प्यारी लड़की को इस तरह से खाने नहीं दे सकती। हमें इसे खाने से पहले पूरा साफ करना होगा। एफिल, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है केलचियन, लेकिन इसे मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया। हम वापस आ गए केलचियन। अब एफिल, अब अपने मास्टर को दिखाओ कि तुम कितनी सुंदर हो। मास्टर, आपको क्या लगता है? सॉरी, तुम खूबसूरत हो। मैं आपकी खिदमत में पूरी जान लगा दूंगी। मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। हाँ, तुम्हें पाकर अच्छा लगा। एक मेड आउटफिट, बेहतरीन क्ले आसान। और उसके बाद मैंने और एफिल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया।
जो कि क्लेयर ने बनाया था। वो इतना अच्छा था कि एफिल तो रोने ही लग गई। मैंने उसे मेल्फीना, क्लोथो और जेरार्ड और यहां तक कि मैं एक समनर हूं ये भी बताया। मैंने उसे ये सब सीक्रेट रखने को कहा है और फिर मैंने उसे वही चीज सीखने को कही जो मेरे पास थी, डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट्स। मैंने उसे चुनने दिया कि बचे हुए बाकी पॉइंट्स का उसको क्या करना है। मैंने इस बारे में मेल्फीना से बात की थी और हमने ये डिसाइड किया कि उसके लिए खुद स्किल्स चुनना बेहतर रहेगा, इससे वो सीख जाएगी। सब कुछ अच्छा गया, लेकिन उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम हुई। मैंने क्लेयर से एक रूम मांगा अलग बेड के साथ, लेकिन उसने कहा कि कोई खाली ही नहीं है। ये बहुत ही प्यारी है, लेकिन